केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है। ऐसे में सरकार के इस फैसले का असर 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन धारकों पर होगा। केंद्र सरकार के इस फैसले का असर दिल्ली में रह रहे 4 लाख केंद्रीय कर्मचारियों पर भी पड़ेगा। आपको बताएं तो फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन मिल रहा है। ये सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हैं और दिसंबर 2025 तक लागू रहेंगी। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू कर सकती है। फिलहाल सबके मन में सवाल यही है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कितना इजाफा होगा। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि वेतन में इजाफे का फॉर्मूला कैसे तय किया जाता है और इसे कौन तय करता है। वेतन आयोग एक हाई लेवल कमेटी होती है। इसमें वेतन, वित्त, इकोनॉमी, मानव संसाधन के एक्सपर्ट होते हैं। वेतन आयोग कर्मचारियों का वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पेंशन तय करने के लिए कई पहलुओं पर गौर करता है। इसमें महंगाई, देश की आर्थिक स्थिति सबसे अहम फैक्टर होते हैं। अब तक लागू 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम पेंशन 3500 से बढ़कर 9000 रुपए तक पहुंच गई थी। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद अधिकतम सैलरी 2,50,000 रुपए और अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपए तक पहुंच गई थी। अब 8वें वेतन आयोग की बात करते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन आयोग फिटनेस फैक्टर को 2.28 से लेकर 2.86 तक रख सकता है। अगर ऐसी सिफारिश हुई और केंद्र ने इन सिफारिशों पर अमल किया तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 से बढ़कर 41,000 से 51,480 रुपए के बीच तक पहुंच सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बम्पर इजाफा होगा। इसी अनुपात में 8वें वेतन आयोग का फायदा पेंशनर्स को भी मिल सकता है। इस आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद 9,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन बढ़कर 25,740 रुपए हो जाएगी। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो अगर सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग में 2.86 का फिटनेस फैक्टर मंजूर कर लिया जाता है तो सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन और पेंशन में 186% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इस तरह से कर्मचारियों के वेतन में लगभग 200% का इजाफा हो सकता है। दरअसल फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में सुधार करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक फॉर्मूला है। इसका मकसद स्टाफ की आर्थिक स्थिति को बेहतर करना और महंगाई के बढ़ते स्तर के साथ उनकी खरीदने की शक्ति को बनाए रखना है। इस बार कर्मचारी संघ फिटमेंट फैक्टर को 3 से ज्यादा रखने की मांग कर रहा है। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 8वें वेतन आयोग पर कैबिनेट के फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर